नमस्कार प्रीति जी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कहाँ से हैं और किस विषय में आपने सिलेक्शन हासिल की है इस बार बीपीएससी में? सर मैं बिहार से हूँ और बिहार शेखपुरा में जिला। कहाँ? बिहार में शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। और मेरा सिलेक्शन बीजेटी में हुआ है बॉटनी सब्जेक्ट से। बॉटनी सब्जेक्ट में हुआ है, ओके। यस सर। और अंडर 24/7 परिवार के साथ कब जुड़े आप? मैं लास्ट टीआरई 2 में जोड़ी थी। टीआरई टीआर 2 में मेरा कुछ नंबर से रह गया था, एक नंबर से। एक नंबर से रह गया था, ओके। यस सर। और उस समय आप पेड क्लासेस के साथ जुड़े थे या यूट्यूब के सेशंस के माध्यम नहीं, से? पेड से जुड़ी थी मैं उस समय। अच्छा, सबसे पहले अंडर 24/7 के बारे में आपको पता कब चला? और यूट्यूब से सर, मैंने आपका वीडियो देखा था वहां से। तो वीडियो किसी ने सजेस्ट किया था या फिर खुद आपकी एक नहीं नहीं, रैंडम सर्च? मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी कि कोई टीचर मिल जाए मुझे बॉटनी पढ़ाने के लिए। तो हम्म, तो आप मुझे दिखे तो मैंने उसको प्ले किया। तो मुझे आपका टीचिंग मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। आप जो पढ़ाए हम्म, मुझे बहुत समझ में भी आया और अच्छा भी लगा। तो फिर मैंने पेड क्लास लिया। ओके। और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन बेटा कब है? पोस्ट ग्रेजुएट मेरा 2015 का है। 2015, मतलब करीबन 9 साल बीच में गैप रहा। हाँ सर। तो ये आपको अचानक से फिर शिक्षक बनने की कोई नहीं सर, जिम्मेदारी मैं जगी या फिर आप कहीं कार्यरत थे? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं 2019 में जब स्टेट आया था उस हम्म। समय भरी थी तो वो मेरा क्वालिफाइड था। बट मैं टीआरई 1 इसी वजह से नहीं दे पाई एग्जाम। कुछ कारण था तो नहीं दे पाई, फिर टीआरई 2 दिया। तो फिर तो टीआरई 1 में आपकी सिलेक्शन हुई नहीं, मैं आपने दी एग्जाम ही नहीं। नहीं दिया? आपने एग्जाम ही नहीं दिया। नहीं। और हाँ। टीआरई 2.0 में फिर आपने लग के फिर तैयारी करी खुद से और हाँ। पेड क्लासेस से जुड़ के, तो पहली बार में आपकी, मतलब आपके लिए वो पहला बार था। लेकिन हाँ। बीपीएससी की टीआरई 2 दूसरी सेशन थी। फिर 3.0 में क्या कुछ आपने ऐसा अलग किया जो आपको सिलेक्शन दिला पाया जो 2.0 में नहीं मिला? क्या अलग रहा? मैंने टीआरई 1 और टीआरई 2 का जैसे आपने बताया था कि क्लास में ये दोनों पेपर को एनालाइज किया जाए। और मतलब इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हम्म। आप उनको देखें। हम्म। और उस टॉपिक को अपना जो आपका जो बेस वीक है उस टॉपिक में उसको स्ट्रॉन्ग करें। बस आपका ही जो आपने जो कहा मैंने बस वो फॉलो किया। ओके। तो एनसीईआरटी की बात करते हैं। हाँ, एनसीईआरटी एनसीईआरटी किया। एनसीईआरटी का योगदान कितना कहते हो आप जब बात सर आती है हम तो जीटी कहते हैं एग्जामिनेशन? 100% है। 100% है ना? यस सर। और जो यूट्यूब सेशंस पे मैं एमसीक्यू आपको टॉपिक वाइज कराया करता था प्रैक्टिस, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। वो हेल्पफुल था? मतलब आपके बहुत। प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा? उससे यस कंसेप्ट सर। की निचोड़ सामने आई? यस सर। अच्छा। 9 सालों के इस गैप में आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं आपने कोई वर्क भी किया या फिर नो बस? सर, पर कोविड आ गया। ओके। उसके बाद मेरी बेबी हो गई तो फिर मैं नहीं कर पाई। ओके। तो आप घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए टाइम कैसे मैनेज किया आपने? इसमें मेरे इन लॉ का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। उन लोग मतलब उन्होंने मतलब मेरे बच्चे को उन लोगों को देखते थे तो मैं पढ़ाई करती थी। ओके, तो मतलब आपके ससुराल वालों का, आपके हस्बैंड का इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा। एक मानसिक यस। सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और यस सर। फिजिकल सपोर्ट तो खैर, जो आपने कहा कि बच्चों को वो भी संभालते थे जिससे आप पढ़ पाते। यस। यस सर। यू आर वेरी मेरे लकी, आई पेरेंट्स वुड भी से। और मेरे इन लॉ दोनों मतलब बहुत सपोर्ट रहे, मेरे हस्बैंड का भी। हम्म। तो मैं पढ़ पाई। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अब कैसा, धन्यवाद सर। कैसा माहौल है आपके मायके और आपके ससुराल दोनों में ये इस सर खुशी बहुत को जाने खुशी का? है। आप कितने खुश हो? सर मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत खुश हो, आपके घर वालों का भी आशीर्वाद आपको बहुत मिला ही होगा, आपके सगे यस सर। संबंधियों का, दोस्तों का भी फोन वोन आया होगा। यस सर। यस सर। ये जो अनुभूति है, ये कैसा है? बहुत अच्छा है सर ये अनुभव। है ना? एक सरकारी नौकरी पा लेना बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से इतनी गैप के बाद। गैप के बाद। यस सर। कुछ और सवाल, एक आध सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा यस सर, पूछिए। कि पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने के बाद वो बच्चे जो 9वीं 10वीं वर्ग में शिक्षक बनना चाहते हैं एज अ ट्रेन्ड ग्रेजुएट ट्रेनी टीजीटी फैकल्टी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 11वीं 12वीं वर्ग के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में एज अ सीनियर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम या बेस्ट कह सकते हैं मौका
क्या होना चाहिए? क्या वो गैप लें या फिर पहली बार में जैसे ही मौका मिले तो उसे बस दे दें? नहीं, जो मौका मिले उसमें उनको दे देना चाहिए, कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, मैं इस बात अ, मतलब इस सवाल के पूछने का के पीछे का जो मेरा मतलब था वो ये है कि जैसे आपने 9 साल बाद एग्जामिनेशन दिया है, यस सर। और वो बच्चा जिसने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया, पास आउट हुआ, मतलब जो लगातार अपने स्टडीज में पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, तो जो लगातार अपने स्टडीज में बन रहा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन की बैकअप होगी ब्रेन में, आई गेस वो ज्यादा होगी ज्यादा बजाय उसके जो जो 9 इयर्स गैप के रहा। गैप के बाद, या फिर वो 2 इयर्स के गैप के बाद, या 5 इयर्स 6 इयर्स के गैप के बाद एग्जामिनेशन दे रहा है। तो क्या आपने वो डिफरेंस फील किया? क्योंकि आप नौ यस साल सर। बाद दे रहे थे, तो आपको कितना बहुत वक्त लग गया पूरे फ्लो में आने में? बहुत टाइम लगा सर। बहुत टाइम लगा। एक तो पहले स्टार्टिंग में था एग्जाम मार्च में ही होगा। हम्म। मैं तो उसको भी बहुत धन्यवाद करूंगी कि पेपर आउट हुआ जो भी हुआ, मेरे को टाइम मिला पढ़ने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। जनवरी फरवरी में फॉर्म भराया, मार्च में एग्जाम था। शायद यही वजह रही, गैप की वजह रही, गैप 2.0 में आप सिलेक्शन नहीं ले पाए। नहीं ले पाया, उसमें भी बहुत हार्ड एंड फास्ट एग्जाम और फॉर्म दोनों था। ओके। जब अड्डा 24/7 के क्लासेस का आप चयन करती हैं, आप हमारे यस क्लासेस सर। के साथ जुड़ती हैं, आप अपनी मेन पेपर यानी पार्ट 3 की पेपर बॉटनी तो आप हमसे पढ़ी, बाकी यस आपकी सर। पार्ट 1 की प्रिपरेशन भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काफी टीचर्स ने आपको पढ़ाया। तो पार्ट 1 के प्रिपरेशन में टीचर्स का योगदान कितना रहा? कैसा लगा आपको यहाँ से प्रिपरेशन करके? वो क्या भी आपके अच्छा सारे रहा। बेसिक्स क्लियर हुए यहाँ से? यस सर, बेसिक क्लियर हुआ। बाकी फैकल्टीज के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे कि किन का अप्रोच आपको कैसा लगा, बेहतर लगा, बेस्ट लगा? सर सब अच्छे पढ़ाते थे सारे टीचर्स, मैथ्स वाले सर हुए, चाहे हिंदी वाले सर हुए, चाहे रीजनिंग के सर हुए, सब अच्छा पढ़ाते थे। ओके। अब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ी सी बातें कर लूं, क्योंकि इस वीडियो को भारत में पूरे जहां तक ये वीडियो जाएगी, तो सारे पीजीटी एस्पिरेंट्स, पीजीटी बॉटनी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखने वाले हैं। बतौर एक पीजीटी बॉटनी एस्पिरेंट, कौन कौन से वो चैप्टर्स होंगे जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी आप कि एग्जामिनेशन में इनसे सवाल तो आते ही आते हैं, और इन पर आपकी पकड़ है तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि सिलेक्शन आपकी है? सर जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, और आपका ये प्लांट किंगडम हो गया, ये सब में जरूर क्वेश्चन आते हैं। मैंने टीआरई 1 2 3 तीनों में देखा है, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, फैमिलीज हो गए आपकी। प्रीति, तैयारी के वक्त कभी कुछ ऐसा गुजरा आपके साथ कि नहीं यार अब रहने दो, अब छोड़ो, जो हो रहा है जीवन में चलने दो, अब नहीं कर पाऊंगी? कभी ऐसी कोई स्थिति आई? यस सर, बहुत बार आया। क्या और आप मेरी शेयर मदर करना इन लॉ का चाहोगे? बहुत सपोर्ट रहा इसमें। अच्छा। मैं बहुत बार बोली ये माँ मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत समझाया, नहीं तुम कर लोगी, तुम इस बार जरूर निकाल लोगी। उनका जो पॉजिटिव वे था ना, वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो हताश होने के बाद मैं ये कहूँ कि सासू माँ का साथ मिला आपको, यस और सर। उन्होंने आपको बहुत हस्बैंड तो ज्यादा। एक्चुअली वो बाहर रहते हैं, तो उतना वो नहीं हेल्प कर पाते थे। हम्म। बट मदर इन लॉ मेरे साथ में रही, तो वो बहुत हेल्प की मेरे को। मतलब एक माँ घर पे थी तो एक माँ आपको यहाँ भी मिली जो आपका पूरा ख्याल यस रखती सर। है। यस सर। बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं। अ, यस सर। और सभी बहुएं इनफैक्ट भाग्यशाली होती हैं कि भले ही एक समाज में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे ये माँ का जो डेफिनेशन है वो परिवार बदलने के साथ कई दफा बदल दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये माँ एक ऐसी एंटिटी होती है जो हर जगह उसी सेम ममता और करुणा के साथ अपनी यस धर्म सर। को बनाए मेरी रखती मदर इन लॉ बिल्कुल वैसे ही है, है। मेरी बिल्कुल। मम्मी जैसी ही। चलिए, तो मैं इनफैक्ट मैं इसे एक टैगलाइन भी बनाना चाहूंगा, और ये टैगलाइन आई गेस बहुत बेहतर रहेगा, ये एक अच्छा संदेश आपके माध्यम से भी है कि जब प्रिपरेशन करने की जिद हो तो अपनों का साथ भी बहुत जरूरी है। यस सर। और मेरे मैं हस्बैंड मानता भी जब भी वो यहाँ आए मेरे पास, मतलब ससुराल, तो उन्होंने हमेशा कहा कि तुम पढ़ो, मैं बच्चे को मैं देख ले रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। उनका भी सपोर्ट रहा। ऑन एन एवरेज आपने रोजाना कितना स्टडी किया, सेल्फ मैं स्टडी तो कितना? ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, मेरी बेटी बहुत चंचल है, पढ़ने देती नहीं थी। जितना देर भी मैं पढ़ लेती थी, 4 से 5 घंटे, मैं तो मन लगा के पढ़ती थी।
अच्छा, मतलब 4 से 5 घंटे थे पढ़ते थे, लेकिन मन लगा के पढ़ते थे। मतलब हाँ। आपने मेरी बातों को पूरा पूरा फॉलो किया है कि कम यस सर। पढ़ना लेकिन प्रॉपर पढ़ना। प्रॉपर पढ़ना, मैं पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत चंचल है, वो मुझे छोड़ती नहीं थी। अब जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, तो वही बुक चाहिए, यानी मैं जो नोट्स पढ़ रही हूँ, वही नोट्स चाहिए। ओके। तो मैं सोचती थी जितना देर मैं पढ़ूँ, मैं मन लगा के पढ़ूँ। वो तो नहीं, आपके सारे बात को मैंने फॉलो किया। चलिए, तो आपने शेखपुरा जिले का नाम रोशन किया है, और मुझे लगता है यस कि सर। आपके मम्मी पापा, सास ससुर, सबका सीना अब ऊंचा हो गया होगा गर्व से, यस है ना? सर। क्योंकि सरकारी नौकरी की जो खुशी है, वो एक नौकरी पाने वाला ही जाहिर कर सकता है, आई फील। यस सर। कोई अगर नया एस्पिरेंट हो जो पीजीटी बॉटनी लेके पढ़ना चाहता है, आगे चल के बॉटनी विषय में शिक्षक बनना चाहता है, तो क्या सजेशन रहेगा आपका? कैसे तैयारी करना चाहिए उसे? अड्डा 24/7 से आप जुड़े, आपकी सिलेक्शन हुई, तो क्या उसे इस परिवार का चयन करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो क्या वो वजह हैं जो अड्डा 24/7 का सिलेक्शन वो करे? ये आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। सर, आप जो पढ़ाते हैं, वो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, और आपका जो बताने का तरीका है, पढ़ाते तो हैं ही, और जो समझाते हैं, जो मोटिवेशन देते हैं, वो बहुत हेल्प करती है। ये तो आप सबका बड़प्पन है। मैं मानता हूं कि हम तो बस आपको पथ दिखाते हैं, हम वो बताते हैं कि देखो रास्ता यही है। अब वो रास्ता प्रकाश संश्लेषण का भी हो सकता है, वो कैम पाथवे भी हो सकता है। यस सर। मतलब वो अगर विज्ञान के नजरिए देखो तो सारे रास्ते ही तो हैं। When we are studying transport in plants, facilitated diffusion हो, या फिर किसी फाइटो हार्मोन का रोल हम पढ़ रहे हैं, या फिर किसी पादप शरीर के आंतरिक हिस्से को स्टडी कर रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी तो एक पथ ही है। और यस अगर सर। हमें मार्ग के बारे में जानकारी हो तो उस मार्ग पर कोई अड़चन आ जाए, ऐसा तो मैं नहीं मानता। तो मैं हमेशा से ये मान के चलता हूँ कि विज्ञान की फील आनी जरूरी है। अगर आप फील यस कर सर। पाते हैं व्हाट यू आर स्टडिंग, अगर आप ये फील कर पाते हैं, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। अगर 24/7 के मॉक्स को आपने लगाए, जो टेस्ट, नहीं सर, इतना टाइम मेरी बेटी देती नहीं थी, तो मैं नहीं लगा पाती थी। लेकिन तो हाँ, मुझे लगाना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ मेरा उससे और अच्छा नंबर आता। ओके। तो आपने मॉक्स वॉक्स उतना नहीं लगाया, लेकिन आपने पेड क्लासेस की कंटेंट को अच्छे से फॉलो करी, आपने यस सर। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा। यस के सर। अलावा आपने क्या यूट्यूब के सारे सेशंस की एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया करते थे, यस सर। लाइव या जैसे कि मैं रिकॉर्डेड? कभी कभी लाइव मैं तो रेगुलर लाइव नहीं देख पाती थी, तो मैं रिकॉर्डेड ज़रूर सुनती थी। अच्छा, रिकॉर्डेड उसको जरूर सुनते थे, उसका लाभ मिला हाँ। आपको एग्जामिनेशन? यस सर। यस सर। जैसे एग्जामिनेशन। कि अगर मेरी बेटी मुझे परेशान कर रही है, उस समय नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो अगर जब मैं उसको सुला रही हूँ, तो मैं अपना हेडफ़ोन लगा के मैं अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस सुनती थी। अगर मन लगा के एक फोकस्ड वे में आज और अभी से कोई भी ये बॉटनी एस्पिरेंट ठान ले कि मुझे अगले बीपीएससी 4.0 में नौकरी ले ही लेनी है, तो क्या आप यस सर, वो मानते ले हो लेगा। कि अड्डा 24/7 की प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के क्या वो अपनी सिलेक्शन तय कर सकता है? यस सर, वो तय कर सकता है। चलिए, तो आपके माध्यम से ये जो संदेश है वो सारे बच्चों तक भी पहुंच रहा है। तो कोई आखिरी शब्द आप कहना चाहोगे अडा 24/7 के इस परिवार के बारे में, या फिर उन बच्चों के बारे में, या उन बच्चों के लिए जो जुड़ना चाहते हैं अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म से? आखिर क्यों जुड़े अड्डा 24/7 के साथ? इसका यहाँ कुछ की शब्द सारी हो जाए। फैकल्टी बेस्ट है। जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं, मैं यही कहूँगी कि आपसे जुड़े और आपसे पढ़े। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ आपका जो मोटिवेशन है, वो बहुत हेल्पफुल करता है। क्योंकि जब मैं हताश हो सकती हूँ, तो कोई और भी हताश हो सकता है। बिल्कुल। ये बताइए कि अगर मैं आप तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आए होंगे, यस बहुत सर। ऐसे होंगे जो नहीं बने होंगे, और बहुत ऐसे होंगे जो बन गए होंगे, तभी यस आपकी सर। सिलेक्शन भी हुई है। सारे सवालों को जब आप एक बार याद करते हो या देखते हो, तो जो मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया, कितना परसेंट आप कहोगे कि हाँ सर, जो भी आपने पढ़ाया उसका इतना परसेंट एग्जामिनेशन के पेपर के क्वेश्चन में देखा? ये मैं एकदम 80%। मतलब एकदम किसी भी मन में किसी भी बात को ना सोचते हुए आप उन बच्चों के भविष्य के लिए बताइए। शायद ये मेरे लिए भी सुनना या जानना जरूरी है कि बतौर एक क्योंकि मैंने तो एनालाइज किया है कि हाँ पेपर में क्या क्या आया है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप एक सर, सिलेक्टेड 80 से 95% क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ आया है।
अच्छा, 80 to 95%। यस सर। मैं कहता हूँ कि मतलब आप कहती हैं कि कंटेंट से पूछा जाता है, तो आई यस गेस कि सर। अगर 80 से 90% अगर पेड क्लास के नोट से आ जाती हैं, तो इसके बाद थोड़ी सी रिवीजन एमसीक्यूज दैट विल बी एनफ फॉर गेटिंग अ सिलेक्शन। और यस जब सर। मैं बीपीएससी के एग्जामिनेशंस की बात करूं, तो जो कट ऑफ जा रही है, चाहे वो बॉटनी हो, जुओलॉजी हो, या फिर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हो, जो पीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं, वो उतनी नहीं जा रही जितना जितने से कि सिलेक्शन ना हो पाए। यस मेरा सर। तो ये मानना है कि जैसे आपने सिलेक्शन लिया, वैसे आपके जैसे और भी बच्चे अड्डा 24/7 के इस परिवार के साथ जुड़ें और अपने भविष्य को एक और बेहतर, एक बहुत बेहतर पथ प्रदर्शित करें। थैंक यू प्रीति, जुड़ने के लिए, और वेलकम सर। सबको मेरा प्रणाम कहिएगा। और आप जरूर कभी मौका मिले तो आप अड्डा 24/7 के हमारे हेडक्वार्टर्स में आइए और मिलिए, देखिए यहाँ भी क्या कैसा डेकोरम है, कैसे हम पढ़ाते हैं। और जरूर सर। जुड़े रहिएगा आप अड्डा 24/7 के परिवार से। मैं चाहूंगा कि आपकी ये जो कामयाबी का जो पथ है वो यही ना रुके, आगे आप और अपने भविष्य को थोड़ा उज्जवल बनाएं। और जहां तक मैं यस आपकी सर। सहायता कर पाऊंगा, मैं हमेशा सहायता करने के लिए जुड़ा रहूंगा। और मैं ही क्यों, हमारा पूरा परिवार, अड्डा 24/7 का ये परिवार आपसे जुड़ा रहे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत मोटिवेट किया मुझे। हाँ, और पढ़ाई की तो मैं कहूँगी नहीं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कोई डाउट नहीं है इसमें कि आप खराब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सब अगर जो भी हिंदी कैंडिडेट है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, उनका बहुत इश्यू रहता है कि सर हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। सर जो बोल रहे हैं हिंदी में, वो आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, वो हाँ, भी मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। प्रीति, आपके इस बात के माध्यम से मैं फिर से एक बार बच्चों को मैं समझाना चाहूंगा कि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर सर हिंदी हिंदी में में नहीं पढ़ाइए। पढ़ाते, सर हिंदी में नहीं पढ़ाते। जैसे एक लाइव सेशन में भी ऐसे ही चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी, तो बहुत बच्चे ये कहते हैं क्योंकि उन्हें दिखता क्या है, जो अमित लिखता है, लेकिन जो ये जो अमित लिखता है उसके साथ जो बोलता है वो नहीं सुनते। वो आप लिख लीजिए कॉपी में। अगर हाँ, हिंदी बिल्कुल। वाले कैंडिडेट है, वो मैं हमेशा देखती हूँ चैट में, सर हिंदी में नहीं बोल रहे, सर हिंदी में नहीं बोल लिख रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं वो तो लिख लो आप, लेकिन वो नहीं करते हैं ये हाँ, चीज़। बिल्कुल। और संभव भी नहीं हो पाता, उतना समय भी नहीं हो पाता। आप समझिए, कि जो पीजीटी के पेपर होते हैं उसमें वो ऐसा नहीं है कि 11वीं 12वीं वर्ग का अगर एग्जामिनेशन है तो सिर्फ 11वीं और 12वीं से ही सवाल पूछेगा। नहीं, नहीं, आपके आपको 9 क्वेश्चन टू 9 12 10th भी पढ़ना होता पड़ेगा। है, 11 12th भी होता है, एक आध क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से भी होते हैं। यस सर। तो व्हेन आई एम टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपकी प्रिपरेशन मैं 0 to हीरो लेवल तक कराता हूं। यस अब सर, आप अब आप बेस्ट सोचिए, कर रहे हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पूरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे सिलेबस को आप 3 साढ़े 3 महीने में कैसे खत्म नहीं हो करेंगे। पाता है और खुद। वो भी जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अंग्रेजी में टीचर लिखे और फिर हिंदी में लिखे, ये संभव नहीं है। तो और टाइम नहीं मिल और फिर और टाइम बचता ही नहीं है। फिर लोग और कहते हैं एक कोर्स पूरा नहीं हुआ। बच्चों, जो भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप सब ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, तो आपने उतनी ज्ञान और विज्ञान तो सीख ही ली है। अब आप सिर्फ सीखने का कला यहाँ सीखिए कि विज्ञान को पढ़ाना कैसे है, और रिवीजन करिए। और हाँ, जितने भी नए बैचेस आ रहे हैं या फिर आए लॉन्च हो चुके हैं, उनमें इस बारी प्रीति, जो सवाल था वो वाकई में आज बहुतायत में है। काफी बच्चे कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी, तो इस नहीं, बार। मैं बहुत बार हाँ, मैंने लाइफ में मतलब चैट में देखा है, सर हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, सर हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, सर हिंदी तो बोल रहे हैं ना, वो तो लिख लो आप। तो इस बार मैंने पहली बार, मतलब 2025 वाले जितने भी बैचेस हैं, इस बार मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा। क्लास के दौरान जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं उसे नहीं बदल सकता, क्योंकि बेटा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो विज्ञान की समझ ज्यादा वो जरूरी ज़्यादा है। ज़रूरी है। एंड आई थिंक इसके बेस्ट एग्जांपल्स ये सिलेक्शंस हैं। प्रीति की जुबानी आप सुन ही रहे हो। थैंक यू वेरी मच प्रीति। एंड आप ये वीडियो अपने परिवार वालों के साथ भी जरूर साझा करिएगा, कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में ये यस सर। पूरे भारत के पास होगी। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर। आप अपने थैंक यू तरफ से सर इसे आपका बंद। भी, थैंक यू। इतना हेल्प करने के लिए मेरी। बिल्कुल। नहीं, ये तो आप ये समझ लो कि ये तो हमारे तरफ से बस आपको एक वो कहते हैं ना कि जब नन्हे बच्चे कदम लेना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर उन्हें गाइड करना होता है कि देखो, यहाँ नहीं जाना, नहीं तो नाले में गिर जाओगे, वहां जाओगे तो सही से चल पाओगे। तो हम तो जितने भी शिक्षक हैं, हम बस आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको बस रास्ता दिखाते हैं
इस परिश्रम के, इस रिजल्ट के असली हकदार आप सब हैं। आप इस बात को मानिए और बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से ही नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आपने ये जंग जीता है और आगे रुकना नहीं है, क्योंकि अभी काफी सारे एग्जामिनेशंस हैं और मैं मानता हूं कि आप सब में इतनी काबिलियत है कि पथ यहीं खत्म होती, ये मैं मान नहीं सकता। मानने सही बात है। Thank you, everyone. And thank you, Preeti, once again for वेलकम सर। trusting this organization. And शायद इस प्यारे से संदेश के माध्यम से जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं अड्डा 24/7 के साथ, वो जुड़ेंगे। उनका भी भरोसा शायद सिलेक्शन के रूप में हम तब्दील करेंगे। ये आशा है, उम्मीद है और जिद भी है। जरूर सर, जरूर बच्चे जुड़ेंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू प्रीति, थैंक यू वंस अगेन। वेलकम सर।